देश के अलग अलग हिस्सों से हमें तस्वीरें मिलना शुरू हो गई हैं। शाहजहांपुर, गुरुग्राम, लुधियाना, जिंद, जम्मू, पठानकोट हाईवे, बेंगलुरु में किसानों ने चक्का जाम किया है और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली और पूरे देश में सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता हैं, कड़े किए गए हैं। जिस तरीके से 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली में भीड़ हिंसक हो गई थी, उसको देखते हुए जो राजधानी है दिल्ली की, उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। तो ये 6 तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। जो चक्का जाम है, इसमें हालांकि अभी शांतिपूर्ण ये चक्का जाम है। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत ने हमें एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखा देते हैं। किसानों ने जिस चक्का जाम का आह्वान किया था वो अब शुरू हो चुका है। हम इस समय टीकरी बॉर्डर पर हैं और आपको टॉप एंगल व्यू से दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ का माहौल है। यहाँ पे आप देखिए कि सामने वो जो टेंट है, जो मंच नजर आ रहा है, वो किसानों का मंच है, जहाँ से वो अपना जो भी भाषण है या जो भी अपना प्रचार प्रसार है किसानों के बीच में, वो वहाँ से संचालित करते हैं। आप देख सकते हैं कि उस मंच के ठीक पीछे पुलिस की एक बैरिकेडिंग है। वहाँ पर भी आपको कुछ इस आंदोलन में शामिल जो लोग हैं वो आपको खड़े हुए नजर आ रहे होंगे और आप देख सकते हैं कि 2-3 जो उनके वॉलंटियर्स हैं वो उनको संभालने के लिए बैरिकेड के इस पार हैं। और अगर हम इस जो मंच के पीछे लगा बैरिकेड है उसके पीछे और ये जो सीमेंट के बोल्डर वाला बैरिकेड्स है, इन दोनों के बीच के रास्ते की बात करें तो यहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स हैं जो अपने लोगों को संभालने के लिए यहाँ पर मौजूद है। दिल्ली पुलिस ने यहाँ टीकरी बॉर्डर की अगर सुरक्षा की बात करें तो मल्टीपल लेयर में सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। कम से कम 21 जगहों पर बैरिकेड लगाए गए हैं, जिसमें कुछ सीमेंट के बोल्डर्स हैं जिनके बीच में आप देख सकते हैं जैसे मिट्टी भरी हुई है, उस तरीके से बैरिकेडिंग लगाई गई है। यहाँ पे आप बुलडोज़र भी यहाँ देख सकते हैं खड़े हुए हैं, साथ में जेसीबी मशीन भी वहाँ पे खड़ी की गई हैं। वो सब इसलिए है कि अगर जिस तरीके से 26 तारीख को किसानों द्वारा जबरन ट्रैक्टर जो है दिल्ली में ले जाए गए थे, लाल किले के अंदर जबरन घुस गए थे, अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो इस बार किसान या फिर जो आंदोलनकारी हैं वो अपने मंसूबे में सफल ना हो पाए। बहुत भारी संख्या में पुलिस के इंतजाम है, बहुत भारी संख्या में पुलिस बल और आरएएफ और सीआरपीएफ के जवानों को डिप्लॉय किया गया है। न केवल टीकरी बॉर्डर को बल्कि इस टीकरी बॉर्डर के साथ में जो गलियां हैं उन पर भी पुलिस ने बैरिकेडिंग की हुई है और पुख्ता वेरिफिकेशन के बाद ही लोगों को पैदल आने जाने दिया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जाली भी लगाई गई है, ग्रीन कलर का, ये हरे रंग का जाल आपको दिखाई दे रहा होगा। ये भी इसलिए लगाया गया है एहतियात के तौर पे कि अगर पथराव जैसी कोई परिस्थिति बनती है और आंदोलनकारियों की तरफ से अगर पथराव किया जाता है तो वो पत्थर इस जाल में फंस जाए और कम से कम नुकसान हो। तो ये रिपोर्ट हमने आपको टीकरी बॉर्डर से दिखाई। अब हम आपको एक और रिपोर्ट दिखा देते हैं जो हमारे सहयोगी अजय बाचलू ने भेजी है कि कैसे जम्मू पठानकोट हाईवे को जैम कर दिया गया है। रिपोर्ट देखिए। किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ आज देशव्यापी चक्का जाम का आह्वान किया है। 12 बजे से लेकर 3 बजे तक ये चक्का जाम रहेगा। हम इस समय जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर है, जहां पर किसानों ने इस चक्का जाम को सफल बनाने के लिए धरना दिया हुआ है। इस चक्का जाम को सफल बनाने के लिए यहां काफी संख्या में महिलाएं भी हैं। आप जिस तरह से 3 कानूनों की वापसी की बात की जा रही है, आज महिलाएं भी घरों से बाहर आई हैं। जम्मू में पहले महिलाएं बाहर नहीं थी, क्या कुछ रिजर्वेशन है आपको इन बिल्स के खिलाफ? हमारी रिजेंटमेंट बहुत है। रही महिलाओं की बात, जो महिलाएं आज यहाँ पे हैं, जो घर पे हैं, वो भी उस किसान की वजह से खा के यहाँ तक पहुँचती हैं। तो बहुत शर्म की बात है कि जो मोदी सरकार, जिससे हमें इतनी उम्मीदें थी, जो स्लोगन्स देते थे सबका साथ सबका विश्वास, वो कहाँ गए? आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, ये आंदोलन पूरे जम्मू कश्मीर, पूरे वर्ल्ड का है, क्योंकि किसानों की वजह से हम खाते हैं, किसानों की वजह से हम यहाँ पे हैं और ये लड़ाई है हमारी आने वाली जनरेशन की। महिलाएं भी आज आपके साथ जुटी हैं, आपको लग रहा है कि समर्थन लगातार बढ़ रहा है? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आज महिलाओं की स्ट्रेंथ जो आपको कम दिखाई दे रही है, मेरे सोच के मुताबिक विजय ज्यादा से ज्यादा होनी थी
क्योंकि आज भी यहाँ पर जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट की पॉलिसी के तहत यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि उनको रात को एक रूमर छोड़ा गया है कि ये जो धरना है जो किसानों की तरफ से किया जा रहा है उसको कैंसिल किया गया है। तो वरना यहाँ पर महलों की स्ट्रेंथ जो थी वो सैकड़ों की हजारों की तादाद में होनी थी। प्रदर्शन जारी रहेगा, ये कहना है यहाँ पर किसान जो संगठन है लगातार पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है किसानों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और साथ में अगर सुरक्षा के बंदोबस्त की बात करूं तो इस तरफ आप देख लीजिए पुलिस का जो है जमावड़ा यहाँ लगातार बढ़ रहा है। पुलिस यहाँ पर काफ़ी संख्या में मौजूद है ताकि किसानों का ये जो आंदोलन है किसी तरीके का हिंसक रूप न ले ले, उसके लिए एहतियातन यहाँ पुलिस भी भेजी गई है। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अजय वास्तव, एबीपी न्यूज़ जम्मू। तो आपने जम्मू से हमारी ये रिपोर्ट देखी और इस समय की बड़ी खबर हम आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भी इस पूरे चक्का जाम में हिस्सा ले रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर उन्होंने मीडिया से बात की और उनका यही कहना है कि जब तक ये किसान बिल वापस नहीं होंगे शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। वहाँ पे कुछ इस तरह के हमको सूचनाएं मिल गई थी कि तिरंगा और किसान संगठन का झंडा लगा के कुछ लोग उपद्रव करेंगे। उसकी पुख्ता हमारे पास वो सबूत थे, इसलिए हमने उसको कैंसिल किया। आज के चक्का जाम को लेकर क्या कहना वो पूरे भारत में शांतिपूर्ण तरीके से जहाँ पे हमको दिक्कत लगती थी कि यहाँ पे कुछ वो हो सकते हैं, वहाँ का प्रोग्राम हमने स्थगित कर दिए थे। हमने आपको राजधानी दिल्ली से तस्वीरें दिखाई, जम्मू से तस्वीरें दिखाई, अब आपको बिहार के पटना लिए चलते हैं। वहां पर भी चक्का जाम का आह्वान किया गया है और क्या तस्वीरें हैं, क्या रिपोर्ट है, वो हमारी सहयोगी निधिश्री झा ने हमें भेजी है, वो देख लेते हैं। तो तीनों कृषि कानून के विरोध में चक्का जाम की क्या तैयारियां पटना से नजर आ रही है। मैं पटना के नेशनल हाईवे 31 के पास मौजूद हूं और एक तस्वीर आपको दिखा दूं जहां पर जाप पार्टी के तमाम कार्यकर्ता सड़क पर बैठ चुके हैं और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, लगातार पीएम मोदी मुर्दाबाद, केंद्र सरकार मुर्दाबाद, इस तरीके के नारे और इसके साथ साथ जो पोस्टर्स यहाँ पर हैं वो भी आप देख सकते हैं। ये सभी जाप के कार्यकर्ता हैं, हालांकि खुद पप्पू यादव नहीं है यहाँ पर, वो पटना में मौजूद नहीं है। इसमें आरजेडी के कार्यकर्ता नज़र नहीं आ रहे हैं। मैं जो किसान हैं उनको नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन एक सांकेतिक तौर पर ये जो समर्थन किसानों को दिया जा रहा है, उन किसानों को जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर डटे हुए हैं, उनके समर्थन में ये प्रदर्शन की तस्वीरें और इस प्रदर्शन से कितना लंबा जाम लगा है ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तमाम गाड़ियां आपको नज़र आ रही होगी, कुछ ट्रक्स हैं, बसें हैं। दरअसल ये जो रास्ता है, नेशनल हाईवे की जो तस्वीर है, ये यूपी से ये रास्ता जो है वो निकलती है और पटना होते हुए आगे पूर्णिया की तरफ ये सड़क जाती है, किशनगंज की तरफ, और उसके आगे बंगाल तक ये सड़क जाती है। और यहाँ चूंकि नेशनल हाईवे लिहाजा तमाम गाड़ियाँ जो है वो चल रही है और पहले ही ऐलान कर दिया गया था कि चक्का जाम को लेकर के पटना में भी प्रदर्शन किया जाएगा और सभी नेशनल हाईवेज, स्टेट हाईवेज को जाम 3 घंटे के लिए किया जाएगा। तो वैसी प्रदर्शन की तस्वीरें यहाँ पर, लेकिन अब पुलिस के इंतजामात में नहीं देख पा रही हूँ। अभी तक कोई तोड़फोड़ या इस तरीके कोई उत्पात की तस्वीर नहीं है, लेकिन चक्का जाम की तस्वीर पटना से कुछ ऐसी ही फिलहाल नजर आ रही है। अपने सहयोगी शैलेश के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना। तो देश भर में किसानों का चक्का जाम, हालांकि गनीमत यह है कि कहीं से भी कानून व्यवस्था को हाथ में लेने की कोई खबर नहीं है। फिलहाल ये चक्का जाम जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। अब हम आपको एक और रिपोर्ट दिखा देते हैं, मेरी सहयोगी अंजलि ने हमें वो भेजी है। देश की राजधानी दिल्ली के शहीदी पार्क में क्या स्थिति है उसको दिखाती है ये रिपोर्ट। इस समय शहीदी पार्क के बाहर हम मौजूद हैं और ये देखिए यहाँ पर तमाम जो महिलाएं आई थी उनको फिलहाल बसों में भरा जा रहा है। यहाँ पर प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी गई थी और यहाँ से लोगों को डिटेन किया जा रहा है, क्योंकि जितने भी प्रदर्शनकारी यहाँ पहुंचे थे उनको प्रदर्शन की इजाजत यहाँ पर नहीं थी। मैम, आप कौन से संगठन? इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस, मैं ऑल इंडिया अध्यक्ष हूँ। हम पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए आए थे एंड दे आर नॉट इवन, यहाँ परमिशन नहीं थी, इजाजत नहीं थी, उन्हें दे रहे, सुबह से डिटेन कर रहे हैं। दिल्ली इफ्टू प्रेसिडेंट हैज बीन ऑलरेडी डिटेन्ड इन द मॉर्निंग। मैं इंडियन फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस की ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हूँ। मैम, यहाँ पर कह रहे थे प्रदर्शन की इजाजत नहीं है, फिर आप लोग यहाँ पर क्यों पहुँचे? पिछली बार जैसा हुआ था उसको देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर की नहीं, हम लोगों ने पहले भी, हम लोगों ने दिसंबर में प्रदर्शन किया था, बिल्कुल यहाँ इसी बैनर के नीचे और एकदम पीसफुली, एंड दे नो इट।
They know it. तो यहाँ से ये तमाम लोगों को बसों में ले जाया जा रहा है, लोगों को जितने भी प्रदर्शनकारी हैं। और ये देखिए मेरा नाम सुचेता है, मैं एआईसीसी से हूँ। शांतिपूर्ण प्रदर्शन पे इस तरीके से दिल्ली पुलिस जबरदस्ती रोकथाम कर रही है। कोई यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की इजाजत नहीं थी ना प्रदर्शन। अब तमाम लोगों को भरा जा रहा है और बस के अंदर वो लोग जो यहाँ पर प्रदर्शन करने पहुंचे थे उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि पीसफुल प्रोटेस्ट था, लेकिन ये भी बात सही है कि यहाँ पर किसी प्रोटेस्ट की इजाजत ही नहीं दी गई थी। ये पूरा इलाका जो है बेहद संवेदनशील है। आईटीओ पर ही 26 जनवरी को जब हिंसा हुई थी तो यहाँ पर सबसे ज्यादा बवाल हुआ था और फिलहाल यहाँ पर लोगों को एक एक करके बस के अंदर भरा जा रहा है। इन तमाम लोगों को, इनके हाथों में प्लेकार्ड है और इससे महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। यहाँ पर ये जो बसें जा रही हैं जिनको सुबह से यहाँ पर लगा दिया गया था, इन प्राइवेट बसों में भरकर तमाम लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।